नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है सूफ़ी काव्य धारा। और ये टॉपिक स्नातक तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र प्रथम से संबंधित है। पूर्व के वीडियो में हम भक्तिकाल की चर्चा कर चुकी है और जो भक्तिकाल की जो दो प्रमुख धाराएं थी, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा, और इसी प्रकार सगुण और निर्गुण की दो उपशाखाएं थी। निर्गुण में संत काव्य धारा, जिसको ज्ञानेश्वरी शाखा भी कहा गया है, और दूसरी जो उपधारा है उसको कहते हैं सूफ़ी या प्रेमाश्री काव्य धारा। तो आज हम इस सूफ़ी या प्रेमाश्री काव्य धारा का दर्शन क्या है इसका अध्ययन करेंगे। सूफियों का जो दर्शन है वो मूलतः इस्लाम से संबंधित है। 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान इस्लाम में भी एक प्रकार का धार्मिक विद्रोह हो चुका था। तो इस्लाम में जो एक लोगों का समूह था वो बड़े उदारवादी दृष्टिकोण का था, जिन्होंने अपने जीवन में सरलता, सादगी और संगीत को अपनाते हुए ईश्वर तक, अल्लाह तक पहुंचने का जो मार्ग बताया था वो सूफियों की देन है। सूफी बड़े सादगी में जीने वाले लोग थे। दिखावा पसंद इनको बिल्कुल पसंद नहीं था। इनके कपड़े साधारण, खान पान साधारण, रहन सहन बिल्कुल साधारण था। और ये अपने कपड़े ऊनी कपड़े पहनते थे, ऊन का बना हुआ मोटा लबादा ओढ़ते थे, और इस ऊन को फारसी भाषा में सूफ़ कहते थे, और इसी सूफ़ से सूफ़ी शब्द बना है। वैसे देखा जाए तो सूफियों का जो संबंध है मूलतः इस्लाम से है, किंतु इस्लाम द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक मान्यताएं इनकी साधना पद्धति के अनुकूल नहीं थी। यही कारण है कि इन्होंने इस्लाम के जो दार्शनिक प्रभाव थे उनको थोड़ा बहुत ग्रहण करते हुए अन्य कई धर्मों के दार्शनिक प्रभावों को स्वीकारा और अपने दर्शन की एक नींव रखी। इस्लाम में यह माना जाता है कि कुरान के नियम एब्सोल्यूट है और स्वयं खुदा के द्वारा रचित है, जो मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से उन्होंने वाणी देकर किया था। और सूफियों का मानना है कि खुदा ने बंदों को दो प्रकार का ज्ञान दिया। पहला ज्ञान है इल्म सकीना, अर्थात वह ज्ञान जो खुदा ने पैगंबर मोहम्मद के माध्यम से कुरान के रूप में सभी को दिया, और दूसरा है इल्म सीना, वह ज्ञान जिसको खुदा ने बंदे के हृदय में साक्षात स्थापित किया। सूफी दोनों ज्ञानों को प्रामाणिक मानते हैं, परंतु इल्म सीना की प्रामाणिकता उनकी दृष्टि में अधिक है, और इसी के आधार पर उन्होंने अपना दर्शन दिया। अपने दर्शन में उन्होंने 4 चरण माने हैं, जिसमें पहला चरण है शरीयत, दूसरा है तरीक़त, तीसरा है मारिफत, और चौथा है हकीकत। शरीयत में सामान्य धर्म ग्रंथों का पालन यानी कर्मकांड शामिल है। तरीक़त में आध्यात्मिक शुरुआत यानी हृदय से उपासना होती है वो शामिल है। मारिफत में आध्यात्मिक बोध हो जाना अर्थात सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेना, और हकीकत में हक से एक हो जाना अर्थात साधना से सत्य का बोध हो जाना। इसी प्रकार सूफी दर्शन में नफ्स यानी इंद्रिया, नफ्स से रूह तक की यात्रा को माना गया है। नफस इंद्रियां, उसके बाद में आती है अकल कहते हैं माया और बुद्धि, कल्ब हृदय, और रूह आत्मा। तो सूफियों के अनुसार जो उनका दर्शन है वह कल्ब से साधना करते हुए रूह तक जाना है। और इसी प्रकार इन्होंने अपने
सूफी दर्शन में 4 जगत माने हैं। पहला जगत है आलम नासूत, जिसको अपने भौतिक जगत कह सकते हैं। दूसरा है आलम मलकूत, जो चित्त या आत्म जगत उसको कह सकते हैं। तीसरा है आलम जबरूत, आनंदमय जगत, जहाँ सुख और दुख में किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है। और चौथा है आलम लाहत, ब्रह्म जगत। अर्थात सूफी दर्शन में जो आलम नासूत से आलम लाहत तक की जो यात्रा है, अर्थात भौतिक जगत से बंदा ब्रह्म जगत तक पहुंच जाता है। इनके दर्शन में मूल प्रभाव इस्लाम का है, किंतु साथ साथ भारतीय उपनिषद दर्शनों में विद्यमान अद्वैतवाद और नव्य प्लेटोवाद का भी इन पर प्रभाव है। इस्लाम का मानना है कि खुदा, जगत और जीव तीनों की विभिन्न वास्तविक सत्ता है। खुदा इतना पवित्र है कि उसे जगत व जीव से अभिन्न नहीं माना जा सकता। पुनः इस्लाम के अनुसार खुदा और बंदे में राजा प्रजा का संबंध है, स्वामी और दास का संबंध है, प्रेम का संबंध नहीं। इन मान्यताओं को बदलना सूफियों के लिए आवश्यक है। इसलिए उन्होंने नव्य प्लेटोवाद और भारतीय उपनिषद दर्शन में दिखने वाली अद्वैतवाद की भावुक भूमि पर अपनी दार्शनिक मान्यताएं दी। सूफियों के अनुसार मानव के 4 विभाग हैं, जिसका हम पहले संक्षेप में अध्ययन कर चुके हैं, जैसे नफस, अक्ल, कल्ब और रूह। खुदा की प्राप्ति कल्ब अर्थात हृदय से होती है, क्योंकि कल्ब में ही खुदा का प्रतिबिंब है। और इल्म सीना के रूप में जो व्यक्त होता है, यह दर्पण या हृदय जितना निर्मल होगा, खुदा का प्रतिबिंब उतना ही स्पष्ट होगा। इनके अनुसार खुदा अंतिम सत्ता है, जिसे उन्होंने हक से पुकारा है। और जो जगत की वास्तविक सत्ता ये स्वीकार करते हैं, किंतु जगत को खुदा का कार्य नहीं बल्कि उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। इस विचार के कारण बहुर्मुखी रहस्यवाद पैदा होने की संभावना इनके दर्शन में बनी रहती है। सूफियों के अनुसार बंदा अपनी साधना से खुदा के साथ एक हो सकता है। अद्वैतवाद का अहम ब्रह्मास्मि या सोहम का भाव यहाँ अनल हक कहलाता है, जिसका अर्थ ही बंदे खुदा का एकीकरण है। बंदा खुदा की प्राप्ति प्रेम के माध्यम से करता है। यह प्रक्रिया लौकिक प्रेम या इश्क मजाजी से शुरू होती है एवं इश्क हकीकी में जाकर समाप्त होती है। लौकिक प्रेम के प्रतीक को सफल बनाने के लिए सूफियों ने खुदा को नारी के रूप में और बंदे को पुरुष के रूप में स्वीकारा है। शैतान की धारणा यहाँ भी महत्वपूर्ण है, जो शंकर के अद्वैत की माया के समकक्ष है। शैतान साधक की साधना में अवरोधक है और इन सभी परीक्षाओं को पास करके ही बंदा या साधक खुदा से एक हो सकता है। गुरु भी सूफी साधना का महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि वही ईश प्राप्ति के संदर्भ में साधक को समुचित मार्गदर्शन देता है। ध्यातव्य है कि यहाँ गुरु सिद्ध और नाथों के साहित्य से विपरीत मनुष्य न होकर प्रकृति का अन्य अव्यय या पक्षी भी हो सकता है। जब इस मार्ग पर साधक चलता है तो उसकी साधना के अंतर्गत 4 अवस्थाएं आती है। पहली अवस्था है शरीयत। ये एक सामान्य अवस्था है जिसमें कुरान के नियमों का पालन करना पड़ता है। जब हृदय शुद्ध होता है तो वह अवस्था तरीयत कहलाती है, जिसमें ईश्वर की वास्तविक साधना शुरू होती है। जब खुदा या ईश्वर की अनुकूल अनुभूति होती है तो यह अवस्था मारिफत, और जब बंदा या साधक खुदा के साथ एक के स्थापित कर लेता है तो यह अवस्था हकीकत कहलाती है। यहाँ साधक खुदा से फना होकर बका की प्राप्ति करता है। इस प्रकार सूफियों ने अपने इस्लामिक आधार को बनाए रखकर उसमें कुछ संशोधन किए हैं ताकि वे अपने खुदा की प्रेमानुभूति को प्राप्त कर सकें। भारतीय अद्वैतवाद और नव्य प्लेटोवाद के साथ साथ वे मोहम्मद पैगंबर से पहले उन 27 पैगंबरों जैसे आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा और ईसा को भी महत्व देते हैं, जिन्होंने सामी परंपरा को विकसित करने में
भूमिका निभाई। तो कुल मिलाकर ये एक सूफियों का दर्शन है और इस दर्शन के आधार पर ही आगे सूफी काव्य की विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे। सूफी काव्य की विशेषताएं समझने के लिए सूफियों का थोड़ा दर्शन समझना ज़रूरी था, वो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगले वीडियो हम सूफी काव्य धारा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उनके जो मुख्य कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं, उनका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।